क्वेश्चंस देख ले कैसे आते हैं एग्जाम में। चलो ये पूछा जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मेंशन किया गया है? रिलेशन से क्या था 11, यहां पर ये 10 और 1 11, पक्का। अगला देख लें, आपके एग्जाम के क्वेश्चन से ये पूरे प्रीवियस ईयर, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स? 3। बेटा नाम के अंदर ही फन है, फन में कितने लेटर है? 3। अगला देख लेते हैं, आर्टिकल 370। हाँ देखो ये नई चीज हो गई, वैसे तो ये पार्ट से रिलेटेड नहीं है, देखा जाए तो आर्टिकल 370 कौन से पार्ट में कवर होगा? पार्ट 21। यहां क्वेश्चन पूछा गया है 370 ये कौन सा व्यक्ति है जिसने रिकमेंड किया था ये आर्टिकल 370 बनाया था? ये बेटा करंट अफेयर का क्वेश्चन, उस समय आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया था हाल फिलहाल 2019 के आसपास, तो आपको याद रखना है, लिख लीजिए, ये अपडेट कर लीजिए, ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 370 किसने बनाया था? गोपाला स्वामी अय्यंगर। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां बैठी हुई, इन्होंने रिकमेंडेशन या उसके लिए जोर डाला होगा। अगला देख ले, गोपाला स्वामी अय्यंगर अगर आपने लिख लिया है, आर्टिकल 370 पता है ना क्या है? जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। ये जिसको नहीं पता लिख लेना, स्पेशल स्टेटस किसको दिया गया था? जम्मू कश्मीर में। आप जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ की बहुत सारी चीज़ें थी। चलो ठीक है फिलहाल, अच्छा आज इतना ही है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन फिलहाल मिस हो गए, लेकिन बस मैं वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। अब एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाथ खड़ा करना है, ठीक है? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज पार्ट? चलो एक एक को पूछ लेते हैं, याद है या नहीं। हाँ बेटा आपका नाम था? तनुजा। बताइए पार्ट 16 क्या है? थोड़ा सा टफ वाला है। चलो पार्ट 15 बताओ, ये तो इजी है, याद नहीं आ पा रहा है। चलो किसी हेल्प लो अपनी फ्रेंड की। बेटा किसी, कौन है आपका फ्रेंड यहाँ? हाँ बेटा बताइए। इलेक्शंस, याद रखने का तरीका था, इलेक्शन कितने साल में एक बार होता है? 5 साल में। चलो अगला देख लेते हैं, आप बताइए बेटा पार्ट 17 क्या है? कोई बात नहीं, अपनी फ्रेंड का कोई मदद ले लो। कौन है आपकी फ्रेंड? नहीं याद आ पा रहा है? हाँ नहीं याद आ पा रहा है। हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब लैंग्वेज, सीधे वहीं के वहीं हाथ खत्म करना है। आप बताइए बेटा अगेन, आपको बताना है कि व्हाट इज पार्ट 18? 18 अगर याद नहीं आ पा रहा, देखो इट इज ऑल अबाउट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मैं बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको कन्वर्ट करना है। जब भी हम यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए किसी के लिए भी ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में आप नहीं भूल सकते। यहीं की यहीं हमने ट्रिक्स बनाई, सब कुछ बनाई। अब आपको करना क्या है, अगर भूल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 बार पढ़ना है उसको। मैं बता रहा हूँ 18 मतलब क्या? एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या? इमरजेंसी। प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, नंबरों को देख के चीज़ें इवेंट्स याद आने चाहिए। जैसे यहाँ 18 था, 18 मतलब एडल्ट, एडल्ट मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी में केवल एडल्ट बाहर जाएंगे। आप बताइए बेटा व्हाट इज पार्ट 20? अमेंडमेंट। याद रखने का तरीका, AM डॉट, लिखने का तरीका AM में 2 लेटर हो गए। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा आप बताइए व्हाट इज पार्ट 13? 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 13, ट्रेड। वहीं के वहीं था आंसर। आप बताइए बेटा व्हाट इज पार्ट 9B? कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज पार्ट 9A? वो 9 है। PMC, म्यूनिसिपैलिटी। आप बताइए बेटा व्हाट इज पार्ट 10? काय करू मी, मला कसला विचारले रे बाबा, काही नाही, हेल्प घ्या। क्या? ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। याद कैसे था बेटा? 10 बाय 10 का कमरा, 10 बाय 10 का 2 से 3 बार आपको सिर्फ रीड करना है। बिलीव मी, जिन लोगों को अभी लग रहा होगा ये कैसे ट्रिक है, ये कैसे याद होगा, मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को ऐसे ही याद होता है। आपको सिर्फ 2 से 3 बार रीड करना है, वहाँ ट्रिक लिख लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान हर नई रीड करता है और हर नई रीड पे हर नई ट्रिक्स बन रही है और कोई ट्रिक याद ही नहीं हो पा रही है। तो सेम ट्रिक 3 बार परफॉर्म करना है, सिर्फ 3 रीड में सेम ट्रिक रखो, आपको याद आ जाएगा। 10 से केवल 10 बाय 10 का कमरा, 10 बाय 10 का कमरा मतलब गरीब, गरीब मतलब ट्राइब, ट्राइब मतलब आदिवासी। आप बताइए बेटा व्हाट इज 11? पार्ट 11 क्या है? रिलेशन। 11 में एक लड़का एक लड़की, 1+1 है ना। आपको बताना है प्रेम, तो कैसे हैं आप?
प्रिंस, हाँ मैं कैसे, प्रेम भी था क्या कोई यहाँ? अच्छा प्रेम उधर था, हाँ ठीक है ठीक है। तो कैसे हैं बेटा आप? सब बढ़िया। आपको बताना है व्हाट इज पार्ट 8। अब तो सब कुछ सिंपल हो गया। यूनियन टेरिटरी, इंडिया में कितने यूटी है? 8। अब तो सिंपल हो गया है। हाँ आपको बताना है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल। चलो लास्ट है, बस 2-3 चीज़ें पूछ लेता हूँ। व्हाट इज पार्ट 6? 6 लेटर जहां होगा वो टिक करना है। स्टेट्स। पार्ट 5 यूनियन। पार्ट 2 इसका वैसे कोई ट्रिक नहीं था। सिटीजनशिप, शिप में 2 कैप्टन्स होते हैं। यहीं पर हमने क्या देख लिया फिलहाल अभी के अभी? पूरा पार्ट्स फिर से रिकॉल कर लिया। आपको पता है कैसा होना चाहिए? ऐसे याद होना चाहिए। पार्ट 1 हो गया यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। पार्ट 4A लिखाना भूल गया, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी। तो टोटल ना सब पार्ट कितने हो गए देखो मैं बताता हूं। 22 पार्ट गिनने में आ गए, 1 से लेके 22 तक। उसके बाद हमने क्या देखा? 9A, 9B और 4A और 14A। तो 22 + 4 कितना हो गया? 26। लेकिन हमने तो लिखा 25 पार्ट है बेटा, 7वां डिलीटेड है। ये याद रखने का, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं तो कोई ने कंफ्यूज किया, अरे हाँ सर ने गलत पढ़ा। अरे बेटा याद रखने का, सर ने तो ही पढ़ा है, वो 7वां डिलीट हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। छोटा सा है, आज 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तीसरा टॉपिक आपका क्या है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ये पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, टेबल ऑफ PRECEDENCE, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। इसका सीधा मतलब हुआ बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत का पहला सिटीजन, दूसरा सिटीजन, तीसरा सिटीजन, चौथा सिटीजन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में प्रधानमंत्री का कौन सा रैंक आता है, ऐसे सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक काम करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 करते हुए चलो। ये ऐसे लिखना है। मैं स्टार्टिंग के 5 टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बता देता हूं। भारत का पहला सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। दूसरा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चौथा कौन है? गवर्नर। और 5वां कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब बताता हूं याद कैसे रहेगा बेटा। पहला और 5वां तो सेम हो गया। पहले में प्रेसिडेंट और 5वें में फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर का मतलब हुआ एक्स प्रेसिडेंट, मतलब रिटायर्ड, रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया है, पूर्व हिंदी में कहा जाएगा। ये स्टार्टिंग के 5 टेबल ऑफ प्रेसिडेंस खत्म। अब एक काम करते हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये भी तो बचा है। मैंने क्या बोला? पहला और 5वां सेम, और 3 का मल्टीपल क्या रहेगा? 6। 3 में कौन है? पीएम। तो यहां कौन हो जाएगा? और आपके 7वें पे कौन हो जाएगा? सीजेआई और स्पीकर। 8वें पे कौन हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अच्छा ये बताता हूं याद कैसे रहेगा। 7वें नंबर से सीधे स्पीकर याद आना चाहिए बेटा। 7वां नंबर वीक में कौन सा होता है? 7वां दिन कौन सा होता है? संडे। संडे मतलब हॉलीडे। हॉलीडे मतलब गाना बजाएंगे। गाना किस में बजेगा? स्पीकर। आप 7 से सीधे रिलेट कर लो। 7 से सीधे स्पीकर याद आना चाहिए। और तीसरा अगर याद है तो 6वां याद है, वो तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 8वां। 8वां कैसे याद रहेगा बेटा? मिनिस्टर में टोटल नंबर ही 8 है। मिनिस्टर में टोटल कितने लेटर है? 8 लेटर है। तो 8 लेटर मतलब वो 8वें नंबर पे चला गया। 9वें नंबर पे आएगा भारत रत्न, क्लियर। और 10वें नंबर पे आ जाएगा अम्बेसडर। मैं बताना चाहूंगा, अम्बेसडर अगर किसी को नहीं पता तो अम्बेसडर का मतलब क्या हो जाता है बेटा? राजदूत, हिंदी में बोलते हैं। राजदूत सबको पता है कि नहीं? अम्बेसडर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री क्या हर कंट्री में जाके विजिट करके खुद रिलेशन मेंटेन कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे? नहीं ना। तो अपने बदले में एम्बेसडर्स को भेजता है वहां पर, जिसका काम ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना, क्लियर। तो एम्बेसडर में पूरे 10 लेटर है। तो हमने लेटर काउंटिंग से भी कुछ चीज की। मिनिस्टर में 8 लेटर, 8वें पोजीशन पे है। एम्बेसडर में 10 लेटर, 10वें पोजीशन पे है। बहुत ही भारत रत्न डायरेक्ट याद कर लो, 9वां नंबर। 7वां तो मैंने बता दिया, संडे होता है। संडे को क्या बजाएंगे? गाना। गाना से क्या आ जाएगा? स्पीकर। स्टार्टिंग का 6 तो लॉजिकल होना चाहिए पक्का। इस साल का मैं बताता हूं, अगेन एनडीए का क्वेश्चन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस पे आ गया। उन्होंने किया क्या था बताऊं? मान के चलो, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 4 नाम दे दिए, इसको रीशफल कर दिए और बोले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कौन सी पोजीशन रहेगी। 4 आपके पेयर बना दिए गए थे। और इतना टफ क्वेश्चन नहीं था वो, बहुत ईजी था। ईजी है ना कि टफ है? हद से ज्यादा ईजी है। अगर 10 खत्म हो गया ना तो एक काम करते हैं, 2 बोनस में दे देता हूं। 11वें नंबर पे लिख लो सुप्रीम कोर्ट जज, और 12वें नंबर पे लिख लो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी का चेयरमैन और कैग। ये 3 लोग कवर होते हैं।
याद बताऊं कैसे रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में अभी करंट स्ट्रेंथ जजेस की 33+1 है, ये लिखने का तरीका है, लिख लेना। 33 कौन है? जज, और एक कौन हो जाएगा? सीजेआई। सीजेआई का कौन सा पोजीशन था? 7, स्पीकर के साथ है। अच्छा, वहां सीजेआई का फुल फॉर्म लिख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है उसे सीजेआई कहा जाता है। जो लोग नए हैं मुझसे पूछ सकते थे, बेटा आपकी ये गलत बात है। देखो, अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं समझ रहा था तो मुझसे पूछना था व्हाट इज सीजेआई। सीजेआई कौन होता है? हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पूरे इंडिया में कितना सुप्रीम कोर्ट है? एक। पूरे इंडिया में कितने सीजेआई हो सकते हैं? एक। सीजेआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जज 11वां नंबर कैसे याद आएगा बेटा? 33 जज होते हैं, और 33 डिविजिबल बाय 33 के अलावा कौन सा हो जाएगा? 11 या 3? आंसर है 11। पक्का समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, ये आ गया आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स पे 12। अब बताता हूं 12वें नंबर पे कौन कौन है, कैसे याद रहेगा? लकीली ये 3 के तीनों। हाँ, एक और चीज, अगेन आप नए लोगों ने नहीं पूछा, सीईसी का फुल फॉर्म क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पूरे भारत में सिर्फ एक होता है, अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। लिख लो, ज्ञानेश कुमार। ये वही है ज्ञानेश कुमार जिन्होंने बोला था हम सीसीटीवी कैसे साझा कर सकते हैं, हमारी माँ बेटी वहां वोट देने गई है। अरे वोट देने गई है, कुछ और करने थोड़ी गई है। आप बिल्कुल रिलीज कर सकते थे सीसीटीवी। सीसीटीवी रिलीज करने में धांधली बहुत बड़ी हुई है इस बार में। अब जाने दीजिए, ज्यादा बात नहीं करते। और रिकॉर्ड हो गया क्या गलती से? वैसे हम सब सपोर्ट करते हैं, हम मोदी भक्त हैं, हम जय हिंद जय भारत। ठीक है। फिलहाल अब मैं बताना चाहूंगा सीईसी का टेन्योर क्या है बेटा? 6 इयर्स। यूपीएससी का टेन्योर है 6 इयर्स, और कैक का टेन्योर है 6 इयर्स। अब देखो लॉजिकल क्या है, 6 का मल्टीपल 12 होता है, तो 12 में केवल वही लोग हैं जिनका टेन्योर 6 इयर्स है, तो सबका टेन्योर लिख लीजिएगा 6 इयर्स। इसी के साथ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आज हमने खत्म कर दिया है। अच्छे से आप लोगों को ऐसे पढ़ते रहना है। धन्यवाद।